हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं उसे कौन फिलअप कर सकते हैं। या तो आपका एनटीए यूजीसी नेट क्लियर होनी चाहिए या फिर पीएचडी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। उसके साथ तो जैसे आपको पता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होगी ही, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये बातें करते हैं कि इस एग्ज़ाम को आखिर क्रैक कैसे किया जाए। तो इसके लिए अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी किए होंगे तो उसमें जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसका सिलेबस और इसका सिलेबस मिलता जुलता है, तो आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद नंबर दूसरी बात करें, जो जनरल पेपर होता है उसमें आपको जो एमपी के जीके होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसे अगर हल्के में लोगे, अगर भले ही आपकी कॉमर्स सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी क्यों ना हो, फिर भी आप धोखा खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि 50 क्वेश्चन कम नहीं होते। अगर 100 क्वेश्चन कॉमर्स के आ रहे, 50 क्वेश्चन एमपी जीके के आ रहे, तो आपकी एमपी जीके अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो एमपी जीके प्लस कॉमर्स, ये दोनों चीज़ें। तो इसे कैसे किया जाए? तो पहला चीज़ है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने एनटी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और भी क्लियर करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आपकी क्लियर है तो आप क्या कर सकते हैं, जो एनटी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं लगा जाओ। और ख़ास करके एमपी के लिए जैसा अभी तक क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, जो पुराना क्वेश्चन है, दैट मीन्स 2020-19 के पहले, मतलब 20 के पहले से 19 तक आप ले सकते हो। तो जितने भी नेट के क्वेश्चन आए हैं उस टाइप के लगभग हो रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बाद का नहीं लगाओ, बिल्कुल लगाओ। उसके अलावा जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम होते हैं ऑल स्टेट में, उसके क्वेश्चन लगा जाओ, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अभी हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन थे ना, उसका सिलेबस जो कॉमर्स का सिलेबस था सेम था जो एनटी यूजीसी नेट में था। लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न था वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक तो निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने इतने ऑप्शंस दे दिए, बच्चे कंफ्यूज होने लगे। अगर आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना जो है आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे? तो जैसे कोई भी क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन दिए या 5 ऑप्शन दिए, उसके फिर से वो ऑप्शन बनाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन एनटी यूजीसी नेट में बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो ऑप्शन के ऑप्शन बनाए उसमें उन्होंने क्या कहा, ए सही है, ए बी सही है, या फिर बी सी डी सही है, इस तरह से नहीं। उन्होंने जो ऑप्शन के ऑप्शन बनाए उसमें क्या किया कि कोई एक सही है, कोई भी 2 सही है, या फिर कोई 3 सही है, या कोई भी सही नहीं है। इस तरह से करके उन्होंने ऑप्शन बनाया, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सरप्राइज कर सकते हैं। आप लोगों ने असर्शन रीजन हो गया, फिर ऑप्शन का ऑप्शन हो गया, मैचिंग हो गया, ये सब क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अभी तक एमपीपीएससी में जो है ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ मैचिंग के क्वेश्चन आ गए, इक्का दुक्का असर्शन रीजन, फिर इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो हम प्रिपेयर करेंगे वो सारा स्टेट का तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके अलावा नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं क्वेश्चन के, जो भी टॉपिक में गलतियां हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको उस तरह से पढ़ते हुए करते चला जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे कवर कर सकते हैं। तो बस इतना ही, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन था एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि अभी 27 मार्च से फॉर्म फिलअप होना है। करीब अप्रैल का डेट अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है, कुछ अप्रैल तक चलेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ है, डिले मत करना, क्योंकि जैसे डिले करोगे, इसमें ये नहीं है कि फॉर्म फिलअप का डेट इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वो रहेगा, बट फीस आपका